कानपुर के पास एक बस्ती थी, चंदनपुर कॉलोनी। यह जगह छोटी सी थी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मजेदार थे। सबकी अपनी अपनी खासियत थी। कोई हलवाई था, कोई लोहार, कोई किसान, तो कोई सरपंच का चमचा। लेकिन सबसे खास थी इस मोहल्ले की लकड़ी की अलमारियां। हर घर में कम से कम एक अलमारी तो जरूर थी। कहीं दादी की पुरानी अलमारी, जिस पर पीतल की बड़ी सी कुंडी लगी हुई थी। कहीं पप्पू हलवाई की चमचमाती नई अलमारी, जिसमें उसकी बीवी ने साड़ियां और गहने रख छोड़े थे। कहीं शर्मा जी की अलमारी, जो ताला लगते ही आवाज करती, ठक ठक। मोहल्ले के बच्चे तो खेल खेल में अलमारी छिपाछिपी भी खेलते थे। लेकिन मोहल्ले की इस शान पर एक खतरनाक साया मंडरा रहा था। वह था गप्पू उर्फ अलमारी चोर। गप्पू कोई साधारण चोर नहीं था। उसके बारे में मशहूर था कि वह सिर्फ अलमारी ही चुराता है। टीवी, रेडियो, पंखा, यहाँ तक कि सोने चांदी के गहने सामने पड़े हों तो भी नजरअंदाज कर देता, लेकिन अलमारी दिखे तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। मोहल्ले वाले अक्सर मजाक करते, भाई गप्पू को अगर भगवान से वरदान भी मिले तो वह बोलेगा, हे भगवान, मुझे सोने की अलमारी दे दो। अब हुआ ये कि एक रात अचानक पप्पू हलवाई के घर की अलमारी गायब हो गई। सुबह बीवी ने हल्ला मचा दिया, अरे जी, हमारी अलमारी कहाँ गई? उसमें मेरी माँ की दी हुई साड़ी रखी थी। पप्पू ने नींद से आंखें मलते हुए कहा, अरे भगवान, कहीं तूने ही तो इधर उधर नहीं रख दी। बीवी बोली, अरे क्या मैं अलमारी को जेब में रख लूंगी? पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया। लोग दौड़े दौड़े आए। किसी ने कहा, ये जरूर उस अलमारी चोर का काम है। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, पिछली बार भी शर्मा जी की अलमारी गायब हुई थी। तीसरा बोला, और परसों तो चौबे जी की भी। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला डरने लगा। हर कोई अपनी अलमारी पर चौकीदार बिठाने लगा। कोई अलमारी पर लोहे की जंजीर बांध देता, कोई अलमारी को दीवार से ठोककर फिक्स कर देता। लेकिन गप्पू इतना चालाक था कि सब तालेतोड़ जुगाड़ से भी अलमारी उठा ले जाता। गप्पू की चोरी का तरीका भी बड़ा मजेदार था। वह रात को चुपके से आता, दरवाजे का किवाड़ खड़खड़ाता, फिर अलमारी को ऐसे कंधे पर डालकर ले जाता जैसे कोई सब्जी की बोरी उठा रहा हो। पड़ोसी सोचते, अरे कोई सामान उतार रहा होगा, किसी को शक भी न होता। अब तो हालत यह हो गई कि मोहल्ले वाले एक दूसरे से मिलने पर राम राम की जगह यही पूछते, अरे भाई, तुम्हारी अलमारी अभी तक घर में है ना? मोहल्ले का सरपंच लालाजी परेशान हो गया। उसने पंचायत बुलाई। सब लोग चौपाल में जमा हुए। लालाजी ने कहा, भाइयों और बहनों, ये अलमारी चोर हमारे मोहल्ले की इज्जत का सवाल बन गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें लोग अलमारी वाला मोहल्ला नहीं, बल्कि बिना अलमारी वाला मोहल्ला कहेंगे। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन दिल में सबको डर था। इसी बीच पप्पू हलवाई बोला, लालाजी, अब तो हमारी बीवी ने घर में खाना बनाना भी बंद कर दिया है। कहती हैं, जब तक अलमारी नहीं मिलती, रोटी नहीं बनेगी। शर्मा जी ने शिकायत की, मेरी बीवी तो अब सोती ही नहीं। सारी रात अलमारी पकड़कर बैठी रहती है। कहती है, जब तक जिंदा हूं, अलमारी नहीं जाने दूंगी। पूरा माहौल हंसी ठिठोली और गुस्से से भरा हुआ था। सब लोग चोर को पकड़ने की योजनाएं बनाने लगे। कोई बोला, रात को पहरा दें। कोई बोला, सीसीटीवी लगवा दें। कोई बोला, नकली अलमारी रख दें, उसमें बम लगा दें। लेकिन गांव के बुजुर्ग हरिराम गप्पू चोर, जिसे मोहल्ले वाले अलमारी चोर कहकर पुकारते थे, अपने घर में दिन ब दिन अलमारियों का ढेर लगाता जा रहा था।
उसका छोटा सा घर अब किसी फर्नीचर गोदाम जैसा दिखने लगा था। घर में घुसने के लिए दरवाजा खोलो तो सबसे पहले अलमारी की चौखट से ठोकर लगती। रसोई में झांको तो गैस चूल्हे के बगल में भी अलमारी खड़ी रहती। यहाँ तक कि गप्पू ने अपने बिस्तर के सिरहाने भी अलमारी रख छोड़ी थी। उसका दोस्त मुन्ना लोहार जब उससे मिलने आया तो हैरान होकर बोला, अरे भाई, तूने ये घर बनाया है या अलमारी की मंडी? गप्पू गर्व से बोला, अबे मुन्ना, तू समझेगा नहीं, ये सब मेरी दौलत है। मुन्ना हंस पड़ा, दौलत? लोग सोना चांदी जमा करते हैं और तू अलमारी जमा कर रहा है। गप्पू शर्मा कर बोला, तुझे सच्चाई बताऊं, बचपन से मेरी शादी नहीं हो पा रही। हर बार लड़की वाले पूछते, बेटा तुम्हारे घर में अलमारी है? और जब मैं कहता नहीं तो रिश्ता टूट जाता। मुन्ना पेट पकड़कर हंसने लगा, तो तूने सोचा एक नहीं 50 अलमारी रख ले ताकि 50 बार शादी हो सके? गप्पू ने तुनक्कर कहा, अबे नहीं, एक ही शादी चाहिए, लेकिन ऐसी कि लड़की वाले पूछें कितनी अलमारी है और मैं कहूं गिन नहीं सकता, तब सब दंग रह जाएंगे। गप्पू की इस सोच पर मुन्ना इतना हंसा कि गिरते गिरते बचा। इधर मोहल्ले में अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता, गप्पू अलमारी बेचकर पैसे बनाता है, तो कोई कहता, नहीं, वह अलमारी के ताले में छिपे खजाने ढूंढ रहा है। कुछ औरतें तो यहां तक कहती, गप्पू अलमारी में जादू करता है। तभी उसका मन भरता ही नहीं। पप्पू हलवाई की बीवी और शर्मा जी की घरवाली हर शाम चौपाल पर गप्पशप करती। बहन, मैंने सुना है गप्पू की अलमारी में भूत रहता है। दूसरी बोली, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। रात को उसकी अलमारी से ठक ठक की आवाज आती है। गांव के बच्चे गप्पू के घर के सामने खड़े होकर शोर मचाते, अलमारी चोर, अलमारी चोर, गप्पू मामा अलमारी चोर। गप्पू गुस्से में झाड़ू लेकर बाहर भागता और चिल्लाता, भागो रे, वरना तुम्हें भी अलमारी में बंद कर दूंगा। बच्चे ठहाका लगाकर भाग जाते। अब गप्पू ने एक नई चाल चली। उसने अपने घर की छत पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, गप्पू एंड सन्स अलमारी सप्लायर। मोहल्ले वाले यह देखकर हंसी से लोटपोट हो गए। शर्मा जी बोले, वाह भाई, चोरी करके दुकान खोल रहा है। अब तो पुलिस ही इसे सबक सिखाएगी। लेकिन गप्पू का भी जवाब नहीं था। जब कोई पूछता, भाई ये सारी अलमारियां कहां से आईं? गप्पू शान से कहता, अरे ये सब तोहफे हैं, लोग मुझे अलमारी गिफ्ट करते हैं। एक बार पंडित जी ने मजाक में कहा, गप्पू क्यों न तू अपनी शादी का कार्ड ऐसे छपवा, वर गप्पू दहेज में केवल अलमारी चाहिए। पूरा चौपाल ठहाकों से गूंज उठा। गप्पू की इस अजीब हरकत से मोहल्ले वाले परेशान भी थे और हंसी भी उड़ाते थे। आखिर कितने दिन कोई अलमारी चोरी बर्दाश्त करता। एक दिन सरपंच लालाजी ने पंचायत में ऐलान किया, अब इस गप्पू की चोरी बंद करनी होगी, नहीं तो कल को हमारा मोहल्ला अखबार में छप जाएगा, अलमारी रहित कॉलोनी। इसलिए मोहल्ले वालों ने तय किया कि एक बड़ा जाल बिछाया जाए। योजना बनी कि नकली शादी रखी जाए। पप्पू हलवाई ने कहा, हम लोग कहेंगे कि दुल्हन को दहेज में सोने की अलमारी मिल रही है। गप्पू सुनते ही दौड़ा आएगा। सभी हंस पड़े और बोले, हाँ हाँ, ये बढ़िया रहेगा। दूसरी तरफ गप्पू भी अपने घर में बैठा न